मौलाना जर्जिस अंसारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। मौलाना की तलाश में इस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस छानबीन करती नजर आ रही है। यूपी पुलिस भगवान श्री कृष्ण पर टिप्पणी जो की गई थी उसको लेकर के लगातार ढूंढ रही है। इटावा से फरार हुआ मौलाना जर्जिस। मौलाना पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज है। मौलाना जर्जिस की सारी तकरीरें रद्द हो गई हैं। वो किसी सभा में अभी फिलहाल नहीं जा रहा। भगवान श्री कृष्ण पर जो टिप्पणी दी थी, जर्जिस की तरफ से कहा गया था कि श्री कृष्ण मुसलमान थे। मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश होगा यूसीसी बिल। लिव इन बहु विवाह पर रोक लगेगी। बिना रजिस्ट्रेशन साथ रहने पर भी एक्शन होगा। जेल और जुर्माने का भी प्रावधान है। ड्राफ्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लेकर के सरकार आ रही है। मध्य प्रदेश से बड़ी जानकारी, विधानसभा में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल टेबल किया जाएगा। लिव इन बहु विवाह पर रोक लगेगी। बिना रजिस्ट्रेशन साथ रहने पर एक्शन। और इससे पहले भारत के किन किन राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लागू हुआ है, इसकी कुछ जानकारी आपके सामने। जहां उत्तराखंड में यूसीसी बिल लागू हो चुका है, गोवा में यूसीसी लागू हो चुका है, गुजरात में यूसीसी पारित हुआ है, इसके साथ ही असम में पारित हुआ है और मध्य प्रदेश में कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। तो ये वो तस्वीरें हैं, ये वो राज्य हैं जहां की स्थिति यूसीसी बिल को लेकर जैसी है हमने आपको बताया। चढ़ावा चोरी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। एसआईटी ने बंद लिफाफे में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। यह 4 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। सीबीआई जांच के साथ कई और मांगे इस याचिका में की गई हैं और अब माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है और कुछ अहम आदेश भी आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है। 4 याचिकाएं जिस पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को आदेश दिया था टीम को कि रिपोर्ट सौंपी जाए। चढ़ावा चोरी पर आज अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 4 याचिकाएं जिस पर सुनवाई होगी। एसआईटी ने बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंप दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और केंद्र सरकार से भी जवाब दाखिल करने की बात कही थी। सीबीआई जांच के साथ कई और मांगे जो याचिकाएं हैं उनमें रखी गई है। एसआईटी की तरफ से एक सील लिफाफे में जो रिपोर्ट है फिलहाल सौंप दी गई है। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और पहले ही दिन मोदी सरकार देश के मान और सम्मान से जुड़ा हुआ एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार का लक्ष्य है राष्ट्र प्रथम, मतलब अब राष्ट्र गीत वंदे मातरम का अपमान करने वालों की खैर नहीं होगी। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ऐतिहासिक बिल पेश करने जा रहे हैं जिसके तहत वंदे मातरम का अपमान करना या इसके गायन में रुकावट डालना अब एक गंभीर अपराध माना जाएगा। विपक्ष के हंगामे के आसार के बीच सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि राष्ट्र के सम्मान से कोई भी समझौता नहीं होगा। इसी बीच बड़ी खबर है, आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। वंदे मातरम से जुड़ा हुआ बिल आज टेबल किया जाएगा। सरकार इस बिल को पेश करेगी। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह पेश करने जा रहे हैं ये बिल। राष्ट्रीय गीत के अपमान पर होगा अपराध। अपमान पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन कर रही है सरकार और अब राष्ट्रगान की तरह ही राष्ट्रीय गीत को लेकर भी कानून कड़े हो जाएंगे। अपमान अपराध माना जाएगा और 3 साल की सजा का प्रावधान है, यानी गायन में बाधा डालने से लेकर इसके अपमान तक पर सजा का प्रावधान है। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और आज गृह मंत्री अमित शाह बिल पेश करने वाले हैं। तो राष्ट्र प्रथम को लेकर के ये संदेश सरकार की तरफ से जा रहा है और कुछ और जानकारी आपके सामने रख देते हैं। ये राष्ट्रगीत कब लिखा गया? 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चैटर्जी इसके लेखक थे। संस्कृत और बांग्ला में ये लिखी गई थी। जी हाँ, और प्रकाशन हुआ इसका 1882 में आनंद भट्ट ने प्रकाशित किया। राष्ट्रीय सम्मान इसको मिला 24 जनवरी 1950 में। और मकसद क्या था इसका, ये सबसे जरूरी है। मकसद था अंग्रेजों का विरोध और अंग्रेजों के विरोध में राष्ट्रगीत को लिखा गया था। और उसके बाद हमने अलग अलग तारीखें आपको बताई कि कैसे इसकी शुरुआत 7 नवंबर 1875 से हुई और राष्ट्रीय सम्मान मिला 24 जनवरी 1950 को। मकसद था अंग्रेजों का विरोध करना। तो वंदे मातरम को लेकर के लगातार सियासत तेज होती जाती है और 150वें वर्षगांठ पर ये बड़ा बिल लेकर के सरकार आ रही है।